हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या क्लियर है मेरे दोस्तों? कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एकमात्र वीडियो में क्या करना है, हम लोग को सारे आंग्ल युद्ध जितने भी हुए सारे आंग्ल युद्ध को एक ही वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं अच्छे से। अगर आप इन सारे आंग्ल को देख लेते हैं, आप जो भी एग्ज़ाम दे दोस्तों उसमें आपका दो से 3 नंबर तो समझिए पक्का ही है। तो चलिए बिना विलम्ब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे मेरे दोस्तों? हम लोग देखेंगे क्या? कर्नाटक युद्ध को देखेंगे। क्या? कर्नाटक 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 युद्ध को क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। क्या? कर्नाटक युद्ध। तो चलिए कर्नाटक युद्ध को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कर्नाटक युद्ध सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1746 से 1748 तक हुआ। कब हुआ था? 1746 से 1748 में हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध था। क्या था? ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध कौन था? पहला कर्नाटक युद्ध। और ये जो युद्ध समाप्त हुआ, तो इस युद्ध का जो समाप्ति हुआ तो इसमें एक संधि हुआ। क्या? संधि संधि हुआ जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सला एक्सला सैपल एक्सला सैपल की संधि। एक्सला सैपल की संधि हुई। तो कब हुई एक्सला सैपल की संधि? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो भी संधि होती है वो जब युद्ध खत्म होता है उसी टाइम होता है। तो कब हो गया युद्ध? 1700 हम लोगों ने देखा 46 से 48। तो ये जो एक्सला सैपल की संधि होगी 1748 में। कब? 1748 में क्या हो गया मेरे दोस्तों? 1748 में एक्सला सैपल की संधि हुई। यह अनिर्णित था, इसका कोई परिणाम नहीं निकला। किसका? कर्नाटक पहला युद्ध जो था। आगे हम लोग देखेंगे कर्नाटक का दूसरा सेकेंड युद्ध। दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1749 से लेकर के 1749 से 1754 तक चला था। और ये कर्नाटक का उत्तराधिकारी, मतलब ये कर्नाटक का जो राजा बनेगा उसके लिए था। तो ये जो था कब चला, हम लोगों ने देखा 1749 से 1754 तक। और ये जो समाप्ति हुई तो किस संधि के द्वारा हुई आपसे पूछा जाएगा। तो पांडिचेरी की संधि। किसकी संधि हुई थी? पांडिचेरी की संधि हुई। और कब हुई? तो 1754 में हुई। कब हुई? 1754 में कब हुई? पांडिचेरी की संधि हुई। उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ रहे होंगे। और इसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आया। कौन? ब्रिटेन ब्रिटेन की स्थिति क्या हो गई? मजबूत हो गई। तो चलिए सेकेंड भी हम लोगों ने देख लिया 49 से 54। तो चलिए थर्ड कर्नाटक युद्ध के को हम लोग देखते हैं। थर्ड ये जो थर्ड कर्नाटक युद्ध था 1758 से 63 तक चलता है। कब? 1758 से 63 तक चलता है। इसका जो प्रमुख कारण है वो माना जाता है क्या? सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध क्या माना जाता है? इसका कारण माना जाता है थर्ड जो कर्नाटक युद्ध हुआ था। और ये इस युद्ध की जो समाप्ति होती है तो कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि। किसकी संधि? पेरिस की संधि। कब होती है? 1763 में होती है। कब? 1763 में पेरिस की संधि होती है। और क्या होता है कि फ्रांस हार जाता है। क्या हार जाता है? अंग्रेजों से फ्रांस हार जाता है। फ्रांस। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कर्नाटक का पहला युद्ध जो 1746 से लेकर के 1746 से 48 तक चला। इसमें क्या हुआ? एक्सला सैपल की संधि हुई। एक्सला सैपल की संधि कब हुई? तो 48 में हुई। दूसरा में हम लोगों ने देखा, दूसरा कब हमने देखा? 1749 से लेकर के 54 तक चला। हम लोगों ने देखा ये जो इस युद्ध की समाप्ति हुई तो किससे हुई? पांडिचेरी की संधि हुई, इससे समाप्ति हो गई पांडिचेरी की संधि। और थर्ड हम लोगों ने देखा, क्या देखा? हम लोगों ने देखा 1758 से 63 तक हम लोगों ने देखा। और इसमें क्या हुआ? पेरिस की संधि हुई। किसकी संधि हुई? पेरिस की संधि। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आप क्या करें, अच्छे से समझ सकें। अब हम लोग देखेंगे, क्या हम लोग देखने वाले हैं? आंग्ल
आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज, और अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुआ है उसी को हम लोग देख रहे थे। तो अब हम लोग देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध अगर से आपसे पूछा जाए कि आंग्ल मैसूर युद्ध इसकी टोटल संख्या कितनी थी, तो 4 थी। कितनी थी? 4। फोर्थ संख्या थी, 4 संख्या थी। तो आंग्ल, तो देखिए हम लोग देखते हैं प्रथम। प्रथम कब हुआ? 1767 से 1769 तक हुआ। कब? 1767 से 1769 तक। और इस समय आपको बता दूं मैं कि बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेरेलस था। कौन था? लॉर्ड वेरेलस था। और संधि जो हुई थी इसमें मद्रास की संधि हुई थी। क्या हुई थी? मद्रास की संधि। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी संधि होगी कब होगी? जब युद्ध की समाप्ति होगी तब उसमें लास्ट में संधि होगी। तो देखिए संधि कब हुआ था मेरे दोस्तों? संधि कब हुआ? मद्रास की संधि हुई। कब हुई? 1769 में हुई। और महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देखें, ये महत्वपूर्ण तथ्य को अगर हम लोग देखें तो दक्षिण भारत का पहला शासक कौन होता है? हैदर अली बन जाता है, जो अंग्रेजों को हराता है। किसको? अंग्रेजों को हराता है। और आपसे पूछा जाएगा कि हैदराबाद का शासक जो था कौन? देखा हम लोगों ने कौन है? हैदर अली जो है क्या करता है इसमें शामिल होता है। हैदर अली के साथ क्या होता है? ये आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके साथ होता है? लॉर्ड वेरेलस्ट और हैदर अली के बीच। अब द्वितीय को देखें तो इसमें क्या होता है? 1780 से 1784 तक क्या होता है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें हम लोग बंगाल के गवर्नर की बात करें तो क्या है? वॉरेन हेस्टिंग होता है। कौन होता है? वॉरेन हेस्टिंग होता है। अगर हम लोग बात कर लें कि यहाँ हम लोगों ने देखा था हैदर अली, तो इसमें भी कौन होता है? हैदर अली ही होता है। कौन रहता है? हैदर अली ही रहता है। मतलब कि मैसूर का ये मैसूर का जो शासक है, हम लोग देख रहे हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। तो मैसूर युद्ध में क्या होता है? पहले हम लोगों ने देखा हैदर अली होता है। इसमें भी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी क्या है? मैसूर का जो शासक है वो कौन है? हैदर अली है। लेकिन एक युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है? मंगलौर का युद्ध होता है, या मंगलौर की संधि हम लोग बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है? मतलब कि 1782 में क्या होता है कि हैदर अली की क्या हो जाती है? हैदर अली क्या हो जाता है? युद्ध हार जाता है, और युद्ध के सदमा के कारण क्या हो जाता है? इसकी यह सदमा के कारण मर जाता है। और इसका बेटा क्या होता है? टीपू सुल्तान इसी समय, मतलब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है? ये बैठता है गद्दी पे। तो हम लोगों ने द्वितीय को भी देख लिया अच्छे से। तो चलिए आगे हम जाते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1790 से 92 में होता है। इस समय मैसूर का जो शासक है कौन बन गया है? टीपू सुल्तान। और अंग्रेजी गवर्नर की हम लोग बात कर लें तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। और इस समय क्या होता है कि कौन सी संधि होती है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। किसके साथ होती है? मैसूर और मतलब मैसूर का जो है वो नवाब, मतलब कि हम लोग या फिर शासक हम लोग बोल सकते हैं। मैसूर का शासक जो है कौन है? टीपू सुल्तान के बीच होता है। और इसमें क्या होता है कि आधा साम्राज्य जो है टीपू का वो खो देता है। मलवार डिब्रूगढ़ अंग्रेज के अधिकार में क्या हो जाता है? चला जाता है। और हम लोग बात करें चौथे, ये जो चौथा नंबर हम लोग देख रहे हैं वो 1799 में चलता है। इस समय अगर हम लोग बंगाल की गवर्नर की बात कर लें तो वो कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली है। कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली है। और मैं बता दूं आपको कि इस समय क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या है, अभी भी कौन है जो मैसूर के शासक हैं? वो है टीपू सुल्तान। और इसमें क्या हो जाती है? लास्ट में सहायक संधि की नीति होती है। और क्या हो जाता है इसमें? 1799 में टीपू सुल्तान क्या हो जाता है? मर जाता है। और मतलब कि यहाँ मैसूर पर भी क्या अंग्रेजों का साम्राज्य पूरा बना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने देखा आंग्ल मैसूर युद्ध। मैं आपका रिवाइज भी कराते जाऊँगा दोस्तों। तो देखिए आंग्ल मैसूर को हम लोगों ने देखा। तो फर्स्ट आंग्ल मैसूर हम लोगों ने देखा 1767 से लेकर के 1769 तक देखा। और इस समय देखें कि हैदर अली है जो अंग्रेजों को हरा देते हैं और हराते हैं। और अगर हम बंगाल के गवर्नर की बात कर लें तो कौन है? विलेजली होता है। कौन? लॉर्ड वेरेलस्ट होता है। सॉरी, लॉर्ड वेरेलस्ट होता है। और द्वितीय को हम लोगों ने देखा 1780 से लेकर के 1784 तक चलता है। इसमें हम लोगों ने देखा कि क्या होता है? हैदर अली मर जाते हैं और टीपू सुल्तान बैठता है। और अंग्रेजी गवर्नर की हम लोग बात कर लें तो लॉर्ड हेस्टिंग होता है। कौन होता है? लॉर्ड हेस्टिंग होता है। और फिर अगर हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लें तो वो 1700 कब चलता है? 1790 से लेकर के 92 तक। 1790 से 92 तक इस समय टीपू सुल्तान होता है। और जो बंगाल का गवर्नर होता है वो
कॉर्नवालिस होता है, कॉर्नवालिस होता है। इसमें क्या होता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। आधा सम्राट टीपू क्या हो जाता है, अपना हार जाता है। क्या कर जाता है टीपू, अपना आधा साम्राज्य यहाँ हार जाता है थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में। और चौथी की बात कर लें तो 1799 में होता है, जिसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है, टीपू मर जाता है। और हम लोग बंगाल के गवर्नर की बात कर ले तो लॉर्ड वेलेस्ली को हम लोगों ने देखा, और टीपू की मृत्यु हो जाती है। मैसूर मतलब का पूरा इसके हाथ में आ जाता है, अंग्रेजों के हाथ में। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे क्या, आंग्ल मराठा युद्ध। किसको देखेंगे, आंग्ल मराठा, ये तीती है, मराठा का पेशवा जो होता है उसको देखेंगे, ब्रिटिश गवर्नर को देखेंगे, तत्कालीन कारण को भी देखेंगे, युद्ध भी देखेंगे, और संधि को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए आंग्ल मराठा युद्ध की संख्या कितनी है, तो 3 है। तो देखिए सबसे पहले जो पहला है आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 चलता है। और मराठा पेशवा की हम लोग बात करें तो माधवराव द्वितीय है। कौन है, माधवराव द्वितीय। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा माधवराव द्वितीय। और ब्रिटिश कमांडर की बात कर ले तो वॉरेन हेस्टिंग है। कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। और तत्कालीन कारण की बात कर ले तो यहाँ क्या होता है, पेशवा के उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। यहाँ जो होता है ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है, पेशवा का उत्तराधिकारी कौन बनेगा इसके लिए युद्ध होता है। और युद्ध इसमें जो होता है, फिर इसके बाद जो मतलब तत्कालीन कारण क्या हो जाता है, पेशवा के अधिकारी का युद्ध। और युद्ध की हम लोग बात करें तो अरसा का युद्ध होता है, जो पेशवा क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं पेशवा। आपसे पूछा जाएगा कि अरमा का युद्ध, अरसा का युद्ध कब होता है, तो 1775 में होता है। और इसी में क्या हो जाता है, तेलगांव का युद्ध होता है। क्या हो जाता है, अरसा और तेलगांव का युद्ध होता है 75, फिर 4 साल के बाद 1779 में होता है किसका, तेलगांव का युद्ध। और संधि की बात कर ले तो इसमें हम लोग देखेंगे सूरत की संधि होती है। कब होती है, 1775 में सूरत की संधि, 1779 में होती है बड़गांव की संधि, और 1782 में सलवाई की संधि होती है। किसकी, सलवाई की संधि। तो इसे आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से लेकर के 1805 तक चलता है। और इस समय अगर हम लोग मराठा पेशवा की बात कर लें तो बाजीराव द्वितीय है, और बाजीराव द्वितीय हैं। और ब्रिटिश गवर्नर है तो वो है लॉर्ड वेलेस्ली है। कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली। और तत्कालीन कारण इसका है बेसिन की संधि। और युद्ध की हम लोग बात कर लें तो अरेगांव का युद्ध होता है। कब होता है, 1803 में होता है। और इसमें हम लोग संधि की बात कर लें तो बेसिन की संधि होती है 1802 में, बेसिन की संधि होती है। और भोसले का जो क्षेत्र होता है, सरजी वो सब क्या हो जाता है। और सिंघिया का जो क्षेत्र था वो क्या हो जाता है, रायपुर वगैरह, राजपुर वगैरह क्या हो जाता है, अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। ये सब क्या कर देते हैं, सहायक संधि पर अपना हस्ताक्षर कर लेते हैं। और थर्ड की हम लोग बात कर लें तो 1817 से लेकर के 1818 तक चलता है। इसमें क्या हो जाता है, बाजीराव द्वितीय। इसमें भी कौन है, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय है। और ब्रिटिश गवर्नर की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग है। कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग है। और ये जो तत्कालीन कारण होता है इसका, तो पिंडारियों का क्या हो जाता है, दमन हो जाता है। किसमें, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। और युद्ध जो होता है इसमें 1877 में 1817 में मेरे दोस्तों, तो क्या होता है, किर्की का युद्ध होता है। किसका, किर्की का युद्ध होता है। मराठा क्या हो जाता है, मराठा का जो पेशवा होता है, भंग पेशवा का पद यहाँ से खत्म हो जाता है, भंग पे खत्म हो गया। और 1858 पेशवा का पद यहाँ देख सकते हैं आप, क्या हो गया, समाप्त। और अंतिम पेशवा कौन बनता है, बाजीराव द्वितीय। और द्वितीय पेशवा बनता है बाजीराव। और द्वितीय पूना छीन कर क्या कर लेता है, इनको जो है पूना से हटाकर छीन के हटा दिया जाता है और कानपुर भेज दिया जाता है। किसको, ये जो बाजीराव द्वितीय हैं उनको। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह सारे पॉइंट्स आपके क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे का युद्ध हम लोग देखते हैं। आगे का देखिए, अब हम लोग देखेंगे आंग्ल सिख युद्ध। कौन देखेंगे, आंग्ल सिख युद्ध। तो आंग्ल सिख युद्ध आपसे पूछा जाए तो कितने हुए, तो आंग्ल सिख युद्ध की संख्या दो थी। तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग आंग्ल सिख युद्ध। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 तक चला। कब चला, 1845 से 1846 तक चला। और सिख का जो शासक था दिलीप सिंह, जो वजीर लाल सिंह सेनापति था। और सेनापति की बात करें तो वजीर कौन था, लाल सिंह और तेज सिंह को माना जाता है। और हम लोग अंग्रेजी गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग था। और संधि इसमें हुई थी कौन, तो लाहौर की संधि हुई थी 1846 में, लाहौर की संधि हुई थी। और विशेष बात कर लें तो अंग्रेज क्या है, दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दे देता है। ये काफ़ी बच्चे हैं अभी, कौन, दिलीप सिंह।
फिर इनको साथ ले लिया जाता है, और यही दिलीप सिंह जो हैं पहले सिख हैं, मतलब कि जो ईसाई बन जाते हैं वहीं रहते हैं, वहीं मर जाते हैं। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात कर ले तो 48 से 49, 1 साल का गैप मिला है इसमें, 48 से 49 तक चलता है। और इसमें भी कौन है, सिख शासक दिलीप सिंह हैं। और यहाँ हम लोग बात कर लें किसकी, गवर्नर जनरल की, तो डलहौजी है, इसे हम लोग याद कर सकते हैं ऐसे। हा से हो जाएगा हार्डिंग, और ड से हो जाएगा डलहौजी। तो इसमें क्या हो जाती है, अमृतसर की संधि होती है। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश कहाँ चले जाते हैं, ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया जाता है, और इन्हें भी दिलीप सिंह को भी क्या कर लिया जाता है, ले करके चला जाता है कहाँ ब्रिटिश चले जाते हैं। और चिलियावाला का भी युद्ध होता है 1849 ईस्वी में। गुजरात का युद्ध होता है 1849 ईस्वी में। इसे भी याद कर दो, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन चिलियावाला आप इसे याद रख सकते हैं, और रामनगर का युद्ध भी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे ये हम पूरा रिवाइज कर लेंगे लास्ट में। तो पहले चलिए अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, मैं इसे बड़ा कर लूँ ताकि आप लोग अच्छे से थोड़ा सा देख सकें। तो अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्तों, अब हम देखेंगे आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध की बात कर लें तो आंग्ल नेपाल युद्ध से अगर आपको पूछा जाए संख्या कितनी है, तो आंग्ल नेपाल युद्ध की संख्या 1 है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो होता है ये, तो इस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं भीमसेन थापा कौन है ये, कहाँ है, अभी नेपाल के ये प्रधानमंत्री है। और सैनिक जो होता है गोरखा होता है, कौन होता है, गोरखा सैनिक होता है ये, मतलब कि एक गोरखा इसे जाति भी माना जाता है। इस समय क्या होता है, आंग्ल नेपाल युद्ध हम लोग देख रहे हैं। भीमसेन थापा कहाँ है, यहाँ के पीएम है, कहाँ के, नेपाल के पीएम है। और ये जो है गोरखा, ये कौन है, सैनिक है। आंग्ल नेपाल युद्ध की बात हम लोग कर लें तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ, तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 में हुआ। कब, 1814 में, गोरखा के युद्ध के समय। और ब्रिटिश गवर्नर की हम लोग बात कर लें तो ये कौन है, हेस्टिंग्स कौन है, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आप समझ रहे होंगे। और यहाँ क्या हो जाता है, नल जो नेपाल है इसका सीमा निर्धारित कर दिया जाता है किसके द्वारा, सुगौली की संधि के द्वारा। कब हो, 1800 लेकर 14 से 1816 तक हम लोगों ने देखा क्या है, ये चलता है 1814 से 1816 तक आंग्ल नेपाल युद्ध। और 1816 में क्या हो जाता है, 1816 में मेरे दोस्त सुगौली की संधि होती है, सुगौली की संधि होती है। और सुगौली की संधि में क्या हो जाता है, इसका सीमा निर्धारण कर दिया जाता है अंग्रेजों का और नेपाल वालों का। पूर्व में हम लोग बात करें तो पूर्व में इसका सीमा होता है मेची नदी तक, मेची सॉरी, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, मेची नदी तक होता है पूर्व में। और हम लोग पश्चिम की बात कर लें, पश्चिम की अगर हम लोग बात कर लें तो काली नदी तक क्या हो जाता है, इनका सीमा निर्धारण कर दिया जाता है किसका, नेपाल वालों का। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, आंग्ल वर्मा युद्ध। आंग्ल वर्मा युद्ध को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आंग्ल वर्मा युद्ध की कुल संख्या आपसे पूछी जाए तो 3 होती है आंग्ल वर्मा युद्ध। तो चलिए प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से लेकर के 1826 यानी 2 सालों तक चलता है आंग्ल वर्मा युद्ध। और ब्रिटिश गवर्नर की हम लोग बात कर लें, जो ब्रिटिश गवर्नर है वो कौन है, एम हस्ट हैं। कौन, एम हस्ट है, कौन है, एम हस्ट है, कौन, ब्रिटिश गवर्नर। और वर्मा का सेनापति का हम लोग बात कर लें, ये ब्रिटिश गवर्नर है। और वर्मा का हम लोग बात कर लें तो कौन है, महाबदला है, कौन, यहाँ के बर्मा के। और 1826 में क्या हो जाता है, ये जो लास्ट है ख़त्म, तो संधि होती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, यानडुबो की संधि या फिर यानडुब। चलिए मैं आपको फिर से लिख करके, यानडुबो की संधि कब हो रहा है, 1826 में हो रहा है। कब,
1826 में यांडुओ की संधि हो रही है और बर्मा जो है वो हार जाता है इसमें, किसमें, प्रथम, और 1 करोड़ का क्या हो जाता है, इनको 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ का बर्मा को जुर्माना देता पड़ता है अंग्रेजों को। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आप समझ रहे होंगे। और क्या हो जाता है, रंगून मतलब कि ये जो अरकाना का क्षेत्र जो है पूरा क्या हो जाता है, अंग्रेजों के हाथ में लग जाता है। तो चलिए प्रथम आंग्ल वर्मा को हम लोग भी देख लिए और देखते हैं अब सेकेंड, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध को हम लोग देख लें, 1852 से लेकर के चलता है 1853, 1 साल ये चलता है। कौन, आंग्ल वर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 2 साल, 1852 से 1853 तक चलता है। तो चलिए हम लोग आप क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या कि ब्रिटिश गवर्नर की अगर हम लोग बात कर लें तो वो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी है। लॉर्ड डलहौजी कौन है, लॉर्ड डलहौजी है। कौन, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी है। और हम लोग यहाँ कर ले वर्मा में जो है वहाँ का राजा है वो थारावादी है। कौन है, थारावादी। और पहला में हम लोगों ने देखा था महाबदला है, यहाँ थारावादी है। कौन है, थारावादी है। कौन, यहाँ का राजा थारावादी और डलहौजी। और इसमें क्या होता है, ब्रिटिश सेनापति लेवट होता है। ब्रिटिश का जो सेनापति है लेवट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिटिश सेनापति कौन होता है, लेवट होता है। और इसमें क्या हो जाता है कि ये जो अंग्रेज है बर्मा का निचला क्षेत्र जो है उसको भी क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। तो चलिए हम लोगों ने ये भी इसको भी देख लिया, आगे चलते हैं थर्ड, आंग्ल बर्मा युद्ध। इस समय हम लोग अंग्रेजी गवर्नर की बात कर लें, ब्रिटिश गवर्नर की, तो लॉर्ड डफरिन है। कौन है, डफरिन। और हम लोग बात कर लें कि बर्मा का जो राजा सम्राट है वो है थीबो। कौन है, थीबो। कौन है मेरे दोस्तों, थीबो है। अब क्या हो जाता है, संपूर्ण बर्मा पर अंग्रेज का अधिकार। ये जो थर्ड वाला युद्ध होता है तो क्या हो जाता है, इसमें जितना बर्मा का पूरे क्षेत्र पर क्या हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और अंग्रेज बोलते हैं कि अब हमारा पूर्ण रूप से पूरा भारत हमारा हुआ, ये बोलते हैं। कौन, ये अंग्रेज। और हम कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उनको जान लें। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो आता है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हो जाता है, 2 साल के बाद मतलब 1937 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। भारत से अलग कर दिया जाता है, क्या, भारत से अलग कर दिया जाता है बर्मा को। और 39 मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध मतलब 1939 से 45 1939-45 में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय बर्मा पर क्या हो जाता है, अमेरिका का अधिकार हो जाता है। और आगे चल कर के इसे जापान का अधिकार हो जाता है इस पर, किस पर, बर्मा का। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। तो चलिए एक हम लोग का और कुछ बच गया है, आंग्ल अफगान युद्ध को हम लोग देख लें तो हमारा सारा खत्म हो जाएगा। आंग्ल अफगान युद्ध को हम लोग देख लें, क्या, आंग्ल अफगान युद्ध। तो इस समय आंग्ल अफगान युद्ध की हम लोग देख लें संख्या, तो इसकी भी संख्या कितनी है, 3 है आंग्ल अफगान युद्ध की। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की बात कर लें तो क्या होता है, कब से कब तक चलता है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेकर के 42 तक चलता है। और ब्रिटिश गवर्नर की हम लोग बात करें तो ब्रिटिश गवर्नर जो होता है वो लॉर्ड ऑकलैंड होता है। ऑकलैंड कौन है, ब्रिटिश गवर्नर जो है ऑकलैंड है। और अफगान का अमीर शासक जो कौन होता है, दोस्त मोहम्मद होता है। कौन, दोस्त मोहम्मद। कौन होता है, दोस्त मोहम्मद होता है, जो आगे चलकर इसकी हत्या हो जाती है। और अंग्रेज क्या होता है, इसके क्षेत्र पर भी क्या कर लेते हैं, कुछ आक्रमण कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा क्या है, 1839 से 1842 तक होता है। तो चलिए सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर के कब तक चलता है,
2 सालों तक चलता है, 1880 तक चलता है। कौन? और इसमें ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड लिट्टन है। कौन है? लिट्टन। लिट्टन है कौन? ब्रिटिश गवर्नर लिट्टन है। और हम लोग अफगान के अमीर या फिर वहाँ के शासक राजा की बात कर ले तो शेर अली हैं। शेर अली। कौन है? शेर अली हैं। कहाँ के हैं? तो ये आंग्ल मतलब अफगान के राजा हैं शेर अली। और इसकी क्या हो जाती है, मतलब कि अली खान भागने के कारण, मतलब जब अंग्रेज से युद्ध होता है तो भागने के कारण क्या हो जाता है, शेर अली की मृत्यु हो जाती है। और इसका बेटा क्या हो जाता है, याकूब खां, क्या होगा, अंग्रेज पकड़ लेता है। किसको? याकूब। याकूब खां को क्या कर लेता है, अंग्रेज पकड़ लेता है। और 1779 में गंडक की संधि हो जाती है। 1879 में गंडक की एक संधि होती है। और अफगान का क्या हो जाता है, अफगान में जो विदेशी नीति है अंग्रेज के अधीन हो जाती है। जो अंग्रेज चाहते हैं वो करते हैं। किसमें? द्वितीय आंग्ल के युद्ध। और थर्ड जो होता है, तीसरा तृतीय आंग्ल की बात हम लोग कर लें तो ये 1999 में कब होता है, 1919 में होता है। कब? 1919 में होता है। अब अंग्रेज अफगान मतलब कि जो भी है पूरा नीति अपना कर लिया, जो अंग्रेज चाह रहे हैं वहाँ कर रहे हैं। मतलब ये समझिए कि नाम का वो जो होना था वो तो उसी में हो गया, हम लोगों ने देखा। द्वितीय में 1878 से जो 80 तक चल रहा था। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। इसी के साथ आपका सारा आंग्ल युद्ध खत्म होता है। तो चलिए पहले हम जल्दी से रिवाइज कर लें सारे आंग्ल को, जितना हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ा है। तो देखिए हम लोग देख लें थोड़ा सा। तो पहले हम लोगों ने आंग्ल मैसूर युद्ध देखा। तो आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69 ईस्वी में जो थे वो कौन थे, यहाँ के हम लोग अंग्रेजी जो गवर्नर थे वो वेरेलस थे। और दूसरा आंग्ल मैसूर हम लोगों ने देखा कब हुआ, 1780 से लेकर के कब, 84 तक। इसमें कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। और तीसरा जो था 1790 से 1792, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस था। पहला में हैदर अली था, दूसरा में हैदर अली मर गया, टीपू आया, और फिर यहाँ टीपू हुई है। और फिर क्या है, लॉर्ड विलेजी 1799 में टीपू की मृत्यु हो गई। इनको देख लिया। फिर हम लोगों ने आंग्ल मराठा को देखा। आंग्ल मराठा का जो युद्ध था वो 3 था। तो 1785 से 1782 इस समय कौन थे, अंग्रेजी कौन, वॉरेन हेस्टिंग थे। और 1803 से 1805 विलेजी था। और 1817 से 1818 कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग। इसमें कौन थे, माधवराव था। इसमें बाजीराव द्वितीय और बाजीराव द्वितीय। और आंग्ल सिख युद्ध की बात कर लें, आंग्ल सिख युद्ध की बात कर लें तो 1845 से 46 और 1848 से 49 हार्डिंग था इस समय अंग्रेजी गवर्नर। और इसमें कौन था, डलहौजी था। और इसमें हम लोग बात कर लें क्या आंग्ल सिख युद्ध में, तो इसमें कौन था, दिलीप सिंह, इसमें भी दिलीप सिंह। और आंग्ल नेपाल युद्ध, 1814 से 16 तक चलता है। और इस समय कौन था, हेस्टिंग था, हम लोगों ने देख लिया। और आंग्ल वर्मा युद्ध की बात हम लोग कर लें तो आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 लॉर्ड एमहर्स्ट होते हैं। और 1852 से 53 लॉर्ड डलहौजी होते हैं। 1885 से 86 लॉर्ड डफरी होते हैं, आंग्ल वर्मा युद्ध। और अभी हम लोगों ने देखा आंग्ल अफगान युद्ध। आंग्ल अफगान युद्ध कब, 1839 से 42 लॉर्ड ऑकलैंड देखा। 1878 से 80 लॉर्ड लिटन। और 1919 देखा, मतलब कि 21 यहाँ है लेकिन चला नहीं था, 1919 में ही हो गया था। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो इसे हम लोग देख लें थोड़ा सा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसमें। देखिए ये पलासी का युद्ध, कौन, पलासी का युद्ध, ये ब्लू वाले को आपको देखना, पलासी का युद्ध। पलासी के युद्ध के समय का, पलासी का युद्ध हम लोग देखें तो 1757 में होता है। उस समय जो होता है अंग्रेज का गवर्नर वो होता है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव कौन होता है, लॉर्ड क्लाइव होता है। और 1757 और इलाहाबाद की संधि 1700 कब होती है, 65 में होती है। कब होती है, 1765 में होती है। और देख लें हम लोग बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध हम लोग देखें तो 1764 में कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 को होता है। इसमें होता है वेंसीटॉट। और प्रथम, इन सब चीज़ों को तो हम लोग देखा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इन सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। तो पलासी का युद्ध कब, 1757। और हम लोगों ने देखा क्या, बक्सर का युद्ध
28 अक्टूबर 1764। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपके क्या हैं क्लियर है। तो काइंडली इस वीडियो को आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना क्या करेंगे ना भूलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।